विधिवत पूजन कर रही हैं। आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुगंधित द्रव्य, हरिद्रिका, ओढ़नी ओढ़ाकर सुंदर सी माला जो अपने हाथों से बनाई थी। कभी पूजा की सामग्री में सहयोगियों का जरूर सहयोग लो, सचिवों का, सेवकों का। आप भाग्यवान हैं कि घर में चाकर हैं, अनुचर हैं, दास दासी है, अच्छी बात है। पर पूजा की प्राय सामग्री का चयन आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा। इससे अभ्यास बनेगा। वस्तुएं, उनकी मात्राओं का आपको बोध रहेगा। हर काम सेवक पर नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती का थाल खुद सजाया जानकी जी ने, उनकी वंदना कर रही हैं। शिवार्चन तो करेंगे ही, लेकिन परांबा का पहले पूजन हो। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम स्वयं रूपम देही जयम देही यशो देही दशो देही। कौन है वो? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। जिनके प्रसाद से सब कुछ प्राप्त होता है, उसमें संशय है ही नहीं। ये कौन है? इंद्राणी सद्भाव पूजते परमेश्वरी। इंद्र आदि जिनका पूजन करते रहे, ये हैं कौन? ये प्रथम पूज्याएं हैं। इनके पूजन से, अर्चन बंदन से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। सकलान अभीष्ट, सकल अभीष्ट की सिद्धि। आपको क्या चाहिए वो तत्काल दे देंगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुति निश्चितम परमेश्वरम प्राप्यते भूतले पुमान। इस भूतल पर, इस धरती पर जो कुछ अच्छा है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? यम यम चिंतयते कामम। बस आपको उसका चिंतन करना है, आपको कल्पना करनी है, आपको कामना करनी है, आह्वान करना है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्या मिलेगा? परमेश्वरी। क्या मिलेगा? परमेश्वरम, परमेश्वरियम, ऐश्वर्य नहीं, परमेश्वरी। अब दुर्गा की एक दुर्बलता तो है। दुर्गा माने मां की, परांबा जगदंबा की एक दुर्बलता बताइए, क्या है? बोले वो मोक्ष तो देती हैं पर भोग भी दे देती हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदाय है। परांबा के पूजन से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, भोग और मोक्ष। भुक्ति मुक्ति, भोग करते परमेश्वरी। जो परम ऐश्वर्य है उसके प्रदात्री परांबा जगदंबिका हैं। उनका पूजन करने लगी और अब प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया और उनको माला पहनाई। अंत में एक सुंदर सी माला जैसे ही पहनाई तो पार्वती उनकी विनय से प्रसन्न हो गई। पार्वती रोक नहीं पाई अपने आप को। और पार्वती माने जो प्रस्तर में थी, जो प्रतिमा में थी, उस प्रतिमा में से, उस पत्थर की प्रतिमा, उस पाहन में से पार्वती प्रकट हो गई। विनय प्रेम बस भई भवान खसी माल मूरत मुस्कान। मां मुस्कुराने लगी। मूर्ति में से, प्रतिमा में से, स्मित हाथ से उनकी दंत पंक्ति दिखने लगी, उनके ओठ बुदबुदाने लगे। ये पत्थर की प्रतिमा बोलने लगी। सुन, अरे सुन सीते, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। मेरे आशीष है, मेरा अनुग्रह। जा, ये सत्य होगा
जो चाह रही है वो मिलेगा, जिसके लिए पूजन कर रही है वो प्राप्त होगा। वो पहले से ही तुझे प्राप्त है, वो तेरा ही है जन्मांतर से। क्षीर सागर में जिनके साथ आप रहती हैं वो नारायण वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। आस्तिक पता है किसे कहते हैं? अस्ति, ये संस्कृत भाषा का शब्द है अस्ति। अस्ति का अर्थ है, नास्ति नहीं। अस्ति किसे कहेंगे? है, जो है, निरंतर है और हमारे साथ है, उसी को आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक कौन? जो अपने ईश्वर को सबसे निकट मानता है और उसका यह विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझसे दूर नहीं है। यह विश्वास प्रहलाद का, गुरु ने यही विश्वास बनाया ध्रुव का, यही द्रौपदी का, गज का, तो वो हैं। एक शब्द है नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक नहीं है भैया, वो है नहीं, बाकी सब है और वो नहीं है। ये क्या बात हुई कि बाकी सब तो है और वो नहीं है? वही तो है जो सूर्य को प्रकाश देता है, वही तो है जो जल का आधार है, अन्न का आधार है, वही तो है जो मूलाधार है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वेद से अथवा ज्ञान से उसे जाना जा सकता है कि वो है ऊर्ध्वमूल, वो है। लेकिन है कहाँ? तो उधर ध्यान जाता है हम सबका, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखः। जैसे हमारे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, उधर देखते हैं ऊपर वाला। बात तो सही है, ऊपर ही है वो, विषयों में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, दृश्यों में नहीं है, मिटती रहती है चीजें। ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्व माने ऊपर, इसलिए कहते हैं वो ऊपर वाला। हमारे साधु कहते हैं औघर, ये घर नहीं वो घर, औघड़, ओ घर, वो घर। ऊर्ध्वमूलः। दीप जलाओगे तो दीप ऊपर जाता है, नीचे नहीं, लौ ऊपर जाएगी। अब जल उबालिए, उबलकर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, नीचे नहीं। नीचे तो खाली मिट्टी ही पड़ी रहती है, एक अंश उसका नीचे, बाकी सब ऊपर। ईश्वर का एक अंश, एक आधार खाली मिट्टी नीचे है, बाकी कोई चीज नीचे नहीं है। न जल नीचे है, न अग्नि, न वायु, और आकाश तो ऊपर है ही, मिट्टी तो नीचे है। इसलिए सब जनकपुर वासी याचना करने लगे कि राम के दरस कैसे हो, क्योंकि अमात्य आदि तो बार बार उनको देखने जा रहे हैं। उच्च पदस्थ पदाधिकारी बहाने से, कमाल है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं विश्वामित्र के पास, भगवान आपके दर्शन करने आए थे। वो विश्वामित्र को नहीं देख रहे, राम जी को देख रहे हैं। थोड़ा फूल लाए थे, फल लाए थे, प्रणाम करने आए थे। हे गुरुवर आपको प्रणाम करने आए थे, बहाने से। विश्वामित्र भी जानते हैं कि मेरे लिए तो आ नहीं रहे हैं। इस बात को तो मैं भी जानता हूं कि लोग जब प्रणाम करते हैं मुझे, तो मुझे नहीं करते, मेरे सन्यास को कर रहे हैं, मेरे आचार्य को कर रहे हैं, परंपरा को कर रहे हैं, देवताओं को कर रहे हैं। हमें कौन प्रणाम करता है? कुछ पल के लिए वस्त्र उतार कर फेंक दें, ऐसे ही चलें, कोई देखेगा भी नहीं।